हमारा जो अब ये नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है, पहला क्लोज टेस्ट तो हमने कर लिया। एक बार मैं क्लोज टेस्ट को नेक्स्ट को कराने से पहले, ये रहा हमारा क्लोज टेस्ट, एक बार सभी को डिस्प्ले कर देता हूँ हमेशा की तरह से। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट क्लोज टेस्ट, ठीक। और ये रहे इसके ऑप्शंस, 65 तक है ये डन। ये रहे। तो एक बार इनको अटेम्प्ट करना मेरे अटेम्प्ट करने से पहले ज़रूरी होता है। खैर चलो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से आंसर करो मुझे। पिछला क्लोज टेस्ट हमने समझ लिया है, अब बारी है इस क्लोज टेस्ट को आगे बढ़ाने की, ठीक है। लास्ट पैसेज में तुमने बताया है डिस्प्लीज क्यों नहीं हो सकता। देखो डिस्प्लीज के बाद एट प्रीपोजिशन आती है रमेश, उसके बाद ऑफ नहीं आती है, ठीक है। चलिए, प्लीज़ विद या प्लीज़ एट, प्लीज़ के साथ में जो होता है ना, प्लीज़ या डिसप्लीज जो होता है उसके साथ एट या विद वगैरह आती है, ऑफ नहीं आता। पिछले पैसेज में हमें ऑफ प्रीपोजिशन दी गई थी, ठीक है। तो दूसरा पैसेज अब शुरू करते हैं जल्दी से। यहाँ पर कहा गया है द विलेज कंसिस्टेड ऑफ फ्यूअर देन 30 हाउसेज। गांव में, इस गांव में द आया है, दैट मीन्स इस गांव में जो था क्या था, 30 हाउसेस से भी ज़्यादा कम घर थे, मतलब 30 से भी कम घर थे, 30 भी पूरे नहीं थे। ओनली ऑफ देम, उनमें से केवल ये, उनमें से केवल ये कहा गया है बिल्ट फ्रॉम ब्रिक सीमेंट, उनमें से केवल ये बना हुआ था किससे, ईंट से और सीमेंट से। यहाँ पर और की फ्लुएंसी आ रही है, देखो बेसिक सी फ्लुएंसी है, वो ईंट और सीमेंट से बना हुआ था। और उनमें से, अच्छा ओनली है तो ओनली का मतलब सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है। तो लेट्स सी हमारे पास क्या ऑप्शंस इसके लिए मौजूद हैं। तो ओनली, लीस्ट ऑफ देम, ओनली मच ऑफ देम, ओनली मोस्ट ऑफ देम या ओनली वन ऑफ देम। बताओ जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। ओनली के बाद में क्या करेंगे, ओनली सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है, ध्यान से सुन लो। हाँ सही आंसर है डी, बिल्कुल सही। पंकज, हर्षित, सबका आंसर सही आया। तो ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम बिल्ट फ्रॉम, बना हुआ था किससे, ईंट और सीमेंट से। यहाँ पर और की फ्लुएंसी आ रही है, देखते हैं और या इससे मिलता जुलता वर्ड हमारे पास है क्या। नो, ऑल्सो, विद या एंड, बताओ कौन सा चुनोगे। 30 से भी कम घर इस गांव में थे और उनमें से केवल एक, उनमें से केवल एक, ओनली के साथ वन आ गया, ओनली वन ऑफ देम, केवल एक किससे बना हुआ था, ईंट से और सीमेंट से बना हुआ था। तो आंसर आपका डी है, बिल्कुल ठीक आ रहा है सबका। जितना अच्छा सेंस होगा उतना अच्छा हमारा आंसर होगा। पेंटेड ए, पेंट किया हुआ था जिस पर क्या, पेंटेड ए ब्रिलियंट येलो, उस पर पेंट किया गया था ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू, उस पर येलो और ब्लू कलर किया गया था ओवर, पूरे के पूरे एरिया में, मतलब पूरे के पूरे घर में इस तरह की सेंस आ रही है। विद गॉर्जियस कार्विंग्स, खैर इसे बढ़ते हैं, पहले पूरे के पूरे घर में येलो एंड ब्लू पेंट किया गया था जो कि ब्रिलियंट लग रहा था, शानदार लग रहा था। तो क्या आएगा, हाँ 58 का आंसर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हाँ रमेश, अलका, डिम्पल, पंकज, हर्षित, सबका आंसर ए है, बिल्कुल ठीक है। ऑल ओवर विद, सारे में ही पूरे के पूरे घर पे इसका येलो एंड ब्लू पेंट किया हुआ था ब्रिलियंट, जिसमें क्या थी, गॉर्जियस कार्विंग्स थी। कार्विंग्स का मतलब किसी चीज़ को उकेर देना, किसी चीज़ को बना देना, लिख देना, या फिर कोई मूर्ति टाइप बना देना, जैसे गॉड की यहाँ पर कही गई है, गॉड की मूर्तियाँ बना देना। एंड गार्गोलीज, गार्गोलीज क्या होता है, आपने देखा होगा घर पर नज़र ना लगे उसके लिए एक डरावना सा चेहरा बना दिया जाता है ना, तो वो जो होता है गार्गोलीज कहलाता है ना, राक्षस टाइप का एक चेहरा बना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं। तो उस पर ये गॉर्जियस कार्विंग्स की गई थी जिसमें गॉड की भी थी और ये गार्गोलीज की भी थी, ठीक है। ऑन बलुस्ट्रेड, बलुस्ट्रेड क्या होती है, जो हमारे घर के सामने रेलिंग वगैरह दीवार छोटी सी बनाई जाती है, उस पर डिज़ाइनिंग बना दी जाती है, तो जो छोटी सी दीवार डिज़ाइनिंग टाइप की बनाई जाती है उसको हम बलुस्ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे 59 में, बताइए 59 में कौन क्या फिल कर रहा है। जल्दी से आंसर करें, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई थी इसकी बलुस्ट्रेड पर। हाँ, जो घर है, घर निर्जीव है, तो घर के लिए आपका इट्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, है ना। सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसकी बलुस्ट्रेड पर ये सब चीज़ें बनाई गई थी। इट वॉज नोन एज द बिग हाउस, और घर में और गांव में उसको बड़ा घर के नाम से जाना जाता था। मतलब भाई सीधी सी बात है, 25-30 घर हैं गांव में और उनमें से एक ही सीमेंट से और ईंटों से बना हुआ है, वो ही पक्का घर है, तो उसे ही बड़ा घर कहेंगे। बड़ा घर, बड़े लोगों का घर, इस तरह की चीज़ें हम बोलते ही हैं गाँव में, है ना। आगे बढ़ते हैं।
अदर हाउसेस, जो दूसरे घर थे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्ट्रीट्स, वो 4 गलियों में बटे हुए थे, 4 स्ट्रीट्स में 4 गलियों में वो बटे हुए थे। तो 60 पे क्या लगाओगे, ज़रा आंसर बताओ। जो दूसरे घर थे, दी अदर हाउसेज, ईच अदर हाउसेज, मेनली अदर हाउसेज या मोस्टली अदर हाउसेज, कौन क्या आंसर चुनेगा, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 60 में। हाँ बिल्कुल सही आंसर, दी अदर हाउसेस। जो दूसरे घर थे वो 4 स्ट्रीट्स में बटे हुए थे, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है सभी का। जो दूसरे घर थे वो 4 स्ट्रीट्स में बटे हुए थे, 4 सड़कों में, 4 गलियों में बटे हुए थे। जनरली ऑफ बैम्बू थैच, जो कि बने हुए थे, जो कि थे किस चीज़ के बने हुए, ठीक है, किस चीज़ के बने हुए थे, जो जिसमें बैम्बू थैच भी था, बैम्बू की घास कह सकते हैं, बैम्बू मतलब बांस की घास निकाल ली जाती है, उसको घिस लिया जाता है, तो बैम्बू की घास से बने हुए थे, है ना। स्ट्रॉ से बने हुए थे, ये भी एक तरह की सूखी घास ही होती है। मड से बने हुए थे, एंड और दूसरी अनस्पेसिफाइड मटेरियल से बने हुए थे। अनस्पेसिफाइड का मतलब आप जिनके बारे में बता नहीं सकते, जो क्लियर नहीं है, और अलग अलग तरह के मटेरियल उनमें होते थे। बाकी सब घर इस तरीके से बने हुए थे। तो 61 में आप क्या लगाएंगे, जनरली ऑफ बैम्बू, तो कुछ इस तरीके से बने हुए थे। 61 में ऐसा आ रहा है। फ्लुएंसी है पास्ट की, जो कि वाज या वर से आएगी, इज आर एम या विल बी शैल बी से नहीं आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा सेट जो है आपका क्लोज टेस्ट जो है पास्ट में चल रहा है। तो अभी बताओ दूसरे जो घर थे वो सिंगल है या प्लूरल है, बस उसके अकॉर्डिंग आंसर बता दो 61 का। हाँ प्लूरल है, दूसरे घर ज़्यादा हैं एक से, तो इसी वजह से वर आ जाएगा। ठीक आंसर आ रहा है सबका। तो वर जनरली ऑफ बैम्बू थैच, जिसमें बैम्बू की घास थी, स्ट्रॉ ये भी घास होती है, इन सब चीज़ों से बने हुए थे। एंड अनस्पेसिफाइड मटेरियल, और दूसरी अनस्पेसिफाइड चीज़ों से बने हुए थे। 62 में बताओ, एक्स्ट्रा अनस्पेसिफाइड मटेरियल, फॉर्मर अनस्पेसिफाइड मटेरियल, अदर अनस्पेसिफाइड मटेरियल, या फिर एडेड अनस्पेसिफाइड मटेरियल। बिल्कुल सही रमेश, अलका, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। अदर अनस्पेसिफाइड मटेरियल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये दूसरी अनस्पेसिफाइड चीज़ों से बने हुए थे। मुनीज, मुन्नी जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, इसका, या सॉरी मुन्नी नहीं, मुनी है ये, मुनी शायद लड़का हो, है ना, मुनी बोला गया है। मुनीज, मुनी का घर। अब अपोस्ट्रोफियस का मतलब का सेंस दिया गया है। जो मुनी का घर था वॉज द, वो क्या था, हाउस, वो किसी तरह का घर था यहाँ पर। वॉज दी किसी तरह का घर था इन द 4th स्ट्रीट, वो चौथी गली में था, चौथी गली में था वो, उसका जो घर था मुनीज का, मुनी का घर बोला गया है, जो चौथी गली में था। कैसा घर था उसका, चौथी गली में मुनी का लास्ट घर था। भाई गली है तो लास्ट, सॉरी अलोन, अकेला घर तो हो नहीं सकता। जब गली है तो गली में कुछ तो घर होंगे, तो अकेला अलोन तो नहीं हो सकता है। फुल हाउस भी नहीं हो सकता, लास्ट हाउस हो सकता है। अब लोस्ट हाउस, खोया हुआ घर भी नहीं हो सकता, है ना। तो बाकी तो ऑप्शन नहीं बैठ रहे हैं। 63 का आंसर सी आ रहा है। हाँ तुम सबका भी आंसर पूरी तरह से सही चल रहा है, 63 का भी। तो मुनी का जो घर था वो क्या था, वो था गली में, चौथी गली में लास्ट का घर था। बियॉन्ड स्ट्रेच्ड द फील्ड्स, स्ट्रेच्ड का मतलब फैला हुआ होना, स्ट्रेच का मतलब फैलाना, फैला हुआ होना, फील्ड्स का मतलब खेत, मतलब जिसके परे, उस घर के पीछे का जो एरिया था ना, वो सारा का सारा क्या था, उसमें खेत फैले हुए थे, खेत ही खेत थे उसके पीछे। ठीक है, गांव ही छोटा सा था और उसका घर लास्ट वाला था, तो उसके पीछे तो खेत ही होंगे, देखो सीधी सी बात है। तो बियॉन्ड, बियॉन्ड के बाद क्या लगाऊं, जिसके पीछे या जिसके बाद। बियॉन्ड दैट कहूं, बियॉन्ड विच कहूं, बियॉन्ड वेयर कहूं, या बियॉन्ड हुम कहूं, कौन आंसर करेगा। बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड विच, बियॉन्ड वेयर, या बियॉन्ड हुम। नहीं, विच आएगा। निर्जीव चीजों के लिए तुम्हें विच बता रखा है, घर जो है निर्जीव है, निर्जीव चीजों के लिए विच बता रखा है कंजंक्शंस में। दैट जब आता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स लिखवाए हुए हैं मैंने तुम्हें प्रोनाउन में, कि हाँ इन कंडीशंस में हमें दैट लगाना चाहिए। बाकी विच निर्जीव चीज़ों के लिए नॉर्मली आता ही है। ठीक है, जैसे पेन है आपका, घर है आपका, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं, इन सब के लिए विच आता है। तो बियॉन्ड विच, जिसके पीछे, यानी कि उस घर के पीछे क्या थे, सारी जगह पर खेत ही खेत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है इन हिज प्रोस्परस डेज, अपने समृद्धि के दिनों में मुनि
हैड ओन्ड, मुनि के पास क्या हुआ करता था, मुनि के पास हुआ करता था एक कोई चीज़ हुआ करती थी, किसकी, शीप और गोट्स की, मतलब बकरियों की और भेड़ों की कुछ चीज़ हुआ करती थी, झुंड होगा, ग्रुप होगा, है ना, उनका झुंड हुआ करता था उसके पास सैलीड फोर्थ, सैलीड फोर्थ का मतलब घुमाने ले जाना, कहीं पर बाहर राउंड लगवा करके आना, जिनको वो राउंड लगवा करके आया करता था, जिनको वो घुमा करके लाया करता था, एवरी मॉर्निंग ड्राइविंग द फ्लोक, जिसमें वो इस झुंड को ड्राइव करता था, मतलब ले जाता था थोड़ा सा आगे, ऑन दी हाईवे अ कपल ऑफ माइल्स अवे, थोड़ा सा कुछ मील दूर तक उसे घुमा करके लाया करता था, किसको, शीप और गोट्स के झुंड को। और यहाँ पर इसने आगे जो है द फ्लोक आगे वर्ड दिया हुआ है, तो झुंड फ्लोक से रिलेटेड जो वर्ड होगा हमारे पास वही हमारा आंसर होना चाहिए। लेट्स सी हमें ऑप्शन में ग्रुप के लिए इनके क्या क्या दिया हुआ है। हर्ड दिया हुआ है जो कि झुंड होता ही है, ये भी आंसर हो सकता है आपका। क्लस्टर गुच्छा होता है, क्राउड भी हो सकता है, फ्लोक भी हो सकता है। तो हर्ड और फ्लोक में से क्या आंसर चुनेंगे, फ्लोक चुनेंगे, बिल्कुल सही आंसर है सबका, है ना। हाँ, हर्षित का आंसर सही है, दे ही रखा है फ्लोक आगे, तो बिल्कुल सही है, आगे आपका फ्लोक है, इसीलिए इसको हम दोबारा से भी फ्लोक ही कह देंगे। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, इन हिज प्रोस्परस डेज, अपने समृद्धि के दिनों में मुनि के पास एक झुंड हुआ करता था, एक फ्लोक हुआ करता था, किसका, शीप और गोट्स का, और वो उन्हें घुमा करके लाया करता था हर मॉर्निंग इस फ्लोक को, है ना, हाईवे पर ले जाता था कुछ मील दूर। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ आपका ये वाला पैसेज भी कंप्लीट होता है। और कोई डाउट हो तो आई ओपन दी हाउस टू आस्क दी डाउट्स। फिलहाल हमारा ये पैसेज कंप्लीट होता है।